हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नीतू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आप मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मुझे और भी हेल्प मिलती रहेगी और सपोर्ट मिलती रहेगी आपकी। फ्रेंड्स, कहते हैं लाइफ में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा माइंड होता है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर होता है। ये आपको होगी, बिल्कुल सही बात है भी सही बात है, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम की जड़ है ना, वो माइंड है। जब तक हमारे मंकी माइंड बोल सकते हैं हम इसे, कि ये इधर से उधर जंप करता रहता है और हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर, माइंड है जो सब चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करता रहता है हमारी, ठीक है ना। थिंकिंग पावर को भी, सबको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो माइंड है ना, ये मंकी माइंड है हमारा, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी फनी स्टोरी सुनाती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि हम अपने मंकी माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। एक सेंट होता था, वो सेंट के पास, बुद्धिस्ट सेंट होता है, उसके पास एक पर्सन जाता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, कि मुझे आप कहते हो कि रोज मेडिटेशन कर, पर मेडिटेशन में कर ही नहीं पाता। जैसे ही मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, मेरे माइंड में इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं कि मैं मेडिटेशन करना छोड़ के मैं थॉट्स के बारे में ही सोचने लग जाता हूँ। तो वो कह रहा कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। वो 2-3 दिन वेट की, उसने किया मेडिटेशन, लेकिन फिर उसकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। वो फिर दोबारा उस पर गया, बुद्धिस्ट सेंट पे। उसने कहा कि भाई मेरे पास तो जो आप कह रहे हो कि मेडिटेशन कर, थॉट्स अपने आप हट जाएंगे, लेकिन वो हट नहीं रहे, मैं क्या करूं। अब उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, मैं तुझे एक क्या देता हूँ, एक प्रेयर देता हूँ, एक तुम्हें मंत्र देता हूँ, तुम उसको बोलना और उसके बाद मेडिटेशन में बैठ जाना। वो कह रहा ठीक है। उसने उसके कान में वो मंत्र बोला और मेडिटेशन को कहा कि इसके बाद मेडिटेशन में बैठ जाना है। उसने, वो कह ठीक है। वो बड़ा खुश हुआ कि चलो मुझे आज कोई मंत्र मिल गया, और मैं उस मंत्र की वजह से क्या होगा मेरा, कि मुझे अच्छे से मेडिटेशन हो जाएगी। अब वो बैठ चला गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर स्टेप रखने लगा लास्ट, तो उसको सेंट ने रोक लिया, कहा कि तू रुक, लेकिन जब तू इस मंत्र को बोलेगा ना और मंत्र के बारे में सोचेगा भी, तो तूने एक मंकीज के बारे में नहीं सोचना। अब वो सोच रहा है ठीक है। वो कह रहा मंकीज के बारे में मैं क्यों सोचूंगा, मेरा क्या रिलेशन है मंकीज से। अब वो चल दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही वो बैठा और उसने मंत्र बोला, मंत्र बोलते ही उसके दिमाग में पहली बात क्या आई, मंकी की। अब उसके दिमाग में मंकीज की पिक्चर आने लगी, कोई उछलता, कोई कूदता, कुछ करता। तो उसने सोचा शायद मैंने वैसे ही दिमाग में रख लिया मंकीज को, इसलिए मेरे दिमाग में आ रहे हैं। वो थोड़ी देर बैठा, नहीं हो पाया। 2-3 बार बैठा, नहीं हो पाया। उसने क्या किया, उठा और नहाने गया, और नहा के दोबारा से फ्रेश होके फिर कह रहा कि चल अब बैठता हूँ मैं। ऐसे ही वो बैठने लगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में क्या हुआ, मंकीज आने लग गए। फिर से डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स मंकीज की आने लगी उसके दिमाग में। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो मंकीज इतने ज्यादा उसके दिमाग पे प्रेशर करने लगे ना, कि उसके फैमिली के फेसेस पे भी उसको मंकी दिखने लगे। अब वो जहां जाता उसको मंकी दिखते, जहां चीज देखता उसको मंकीज दिखते, वॉल पे, हर जगह। अब वो इस चीज से बहुत परेशान हो गया। रात को सोए तो सपनों में मंकीज आ रहे हैं उसको। अब उसने क्या किया, वो परेशान होकर सुबह उठते ही सबसे पहले बुद्धिस्ट सेंट पे गया कि सेंट जी, आपने जो मुझे मंत्र दिया वो तो ठीक था, लेकिन आपने मंकीज के बारे में मुझे क्यों कहा, आपने ऐसा बना करा मुझे मंकीज के बारे में सोचने से, मैं मंकीज के बारे में ही सोचता जा रहा हूँ। तो बुद्धिस्ट सेंट ने कहा कि यही है। कह रहे मंत्र की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें, कह रहे सिर्फ मंकी के बारे में ही सोचना था। कह रहे तुमने क्या किया है, तुमने मंकी को सोचने से बंद किया ना अपने दिमाग को, कि तुमने मंकी के बारे में नहीं सोचना, लेकिन तुम्हारा दिमाग बार बार उसी चीज को लेके आ रहा था। कह रहे तुम फोर्सफुली उसको मना कर रहे थे कि तुमने मंकी के बारे में नहीं सोचना, लेकिन वो फोर्सफुली मना करने की वजह से क्या हो रहा था, बार बार वो तुम्हारी चीज दिमाग में आ रही थी। कह रहे ऐसे ही तुम्हारे साथ होता है जब तुम मेडिटेशन में बैठते हो। मेडिटेशन के टाइम पे, बैठते टाइम तुम्हारे क्या होता है, जब तुम शांति से बैठते हो, रिलैक्स करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या बढ़ता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तुम्हारे वो थॉट्स भी तुम्हारे पास आ जाते हैं जो तुम जिनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते कभी भी। कहते हैं ना, जब हम झाड़ू अच्छे से लगाते हैं घर में, गार्बेज कितना निकलता है, गंद निकलता है ना हमारे दिमाग का, तो वही काम होता है हमारे दिमाग का। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे सबसे गंदे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। कह रहे हम 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे मेडिटेशन, 3 बार करेंगे। कह रहे धीरे धीरे घर का गार्बेज जैसे साफ हो जाता है ना, वैसे ही हमारे दिमाग का गार्बेज भी साफ हो जाता है। तो इसीलिए जब भी हमने कुछ सोचना है ना, तो इस मंकी माइंड को फोर्सफुली नहीं रोकना है, इस मंकी माइंड को हमने कंट्रोल करना है। जैसे जैसे इसको कंट्रोल करना शुरू करेंगे, ये थॉट्स आना अपने आप ही बंद हो जाएंगे, और मेडिटेशन में हमारा ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम से जब भी आप मेडिटेशन में बैठो, तो आपने इस मंकी माइंड को फोर्सफुली नहीं कंट्रोल करना,
ये अपने आप धीरे 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 कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और जो हमारी माइंड में थॉट्स का गार्बेज है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा और हमारी मेडिटेशन अच्छे से हो जाएगी। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो।